नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का संयोजक भी हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले शायद, मैंने विदर्भ में एक बुद्धिस्ट साहित्यिक यशवंत मनोहर जी के द्वारा विदर्भ साहित्य संघ का जीवनवर्ती पुरस्कार को नाकारने का कारण पढ़ा और मुझे बेहद खुशी हुई कि यशवंत मनोहर जी ने जो जीवन गौरव या जीवनवर्ती पुरस्कार जो विदर्भ साहित्य संघ नागपुर मुख्यालय देता है, उसे ये कहकर नकारा है कि उस पुरस्कार के दरमियान स्टेज पर सरस्वती का फोटो रहेगा या मूर्ति रहेगी। हम सभी जानते हैं सरस्वती यह वैदिक देवी है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा वैदिक देवता है। हम सभी जानते विष्णु वैदिक देवता है। हम सभी जानते इंद्र और सोम ये वैदिक देवता है। वैदिक देवता होने के कारण उनकी कुछ वैदिक साहित्य में उनका कुछ वर्णन भी है, उनके कार्य का वर्णन भी किया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया भी गया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि वो लोग सरस्वती को जो है विद्या की देवी मानते हैं। वो बहुत सारे कारणों के लिए विभिन्न देवी देवता को अपने अपने देवता मानते हैं। अब जो है सरस्वती को वो विद्या की देवता मानते हैं, तो हम तो नहीं कह सकते, वैदिक धर्म है उनका, अपना अलग स्वतंत्र धर्म है। हम नहीं कह सकते उनको कि वो न माने, उनकी मर्जी है। वो बलात्कारी को भी अपना ध्येय मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं, जैसा कि वो मानते रहे हैं। इसलिए उसमें कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती का पिता माना जाता है और ये भी उनके ही साहित्य से पता चलता है कि सरस्वती जब युवा हुई थी तो उसका सौंदर्य देखकर ब्रह्मा की नीयत बिगड़ गई और वो उस पर बलात्कार उसने किया। ये तो उनके ही साहित्य में लिखा है, हमने तो नहीं लिखा है ये। तो हिंदू धर्म और वैदिक धर्म दो अलग अलग धर्म है। इसको पहले आप समझिए। इसको समझेंगे तो हर बात को समझने में आसानी होगी। तो वैदिक धर्म क्या है? वैदिक धर्म है वेद को मान्यता देता है। वेद में जो विभिन्न देवी देवता है उसको मान्यता देता है और मनुस्मृति को मान्यता देता है। और उनके धर्म में वर्ण है, जाति है, ऊंच नीच है, भेदभाव है और असमानता भी है। ये सब चीज़ें वैदिक धर्म में है। अस्पृश्यता भी है उसमें। और उनका जो दृष्टिकोण है औरतों की तरफ, जो है खासकर महिलाओं की तरफ, वो बहुत ही गंदा है। ये उनके धर्म की सोच है और धर्म में वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानते हैं। उन्होंने बलात्कार को उसके खुद के पिता, सरस्वती के खुद के पिता ब्रह्मा ने बलात्कार किया, पर उसका वो खंडन नहीं करते हैं। उसको ब्रह्मा को कोई गाली नहीं देते हैं। और जो है सरस्वती को वो ऊपर से जो कभी लड़ी नहीं अन्याय के खिलाफ, उसको वो शिक्षा की देवी मानते हैं। ये ठीक है, उनकी वो सोच है। पर हम जब भारत में रहते हैं तो अन्य लोगों का भी उनके साथ में, वैदिक धर्मी लोगों के साथ में संबंध आता है। कभी कभी हम उनकी संस्थाएं जो है उसमें उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं।
ग्रहण करने के बाद में अब ये जो है विदर्भ साहित्य संघ, इसका इतिहास अगर देखा जाए, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदर्भ साहित्य संघ का निर्माण 1923 को खापर्डे संघ के एक कार्यकर्ता रहे, साथ साथ वो तिलक के भी कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने 1923 को इस विदर्भ साहित्य संघ का निर्माण किया। पहले अमरावती में उसकी शुरुआत की और फिर बाद में 1950 में वो उसे नागपुर लेके आके उसका मुख्यालय नागपुर में बनवाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शाखाएं विभिन्न बड़े बड़े विदर्भ के शहर में शुरू की और विदर्भ उस समय में मध्य प्रांत में था, इसलिए जो है मध्य प्रदेश में भी आज उसकी कुछ शाखाएं हैं। हिंदी भाषी लोग भी उसके सदस्य हैं। तो विदर्भ के लोग तो सबसे पहले उसमें जो ब्राह्मण थे, वैदिक धर्मी ब्राह्मण थे, वही उसके सदस्य थे। दूसरा कोई उसका सदस्य नहीं बनता था। इसलिए नहीं बनता था कि वहाँ जाके लोग वहाँ अस्पृश्यता चाहे कहे न कहे थोड़ी धी अगर कम भी हुई होगी साहित्यिक विश्व में, तब भी जो है किसी न किसी प्रकार से तो रहती ही थी। तो इस प्रकार की ये जो अस्पृश्यता है या भेदभाव है, वर्णवाद है, जातिवाद है, ये तो वहाँ पे भी रहता ही था। साहित्य में भी बहुत कम उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि जिससे जो है वर्णवाद और जातिवाद खत्म हो। ऐसा कुछ ब्राह्मण साहित्यिकों ने नहीं कहा है, ज़्यादा नहीं कहा है। और जो कहा है वो तो कभी कभी उन्होंने भी सरस्वती का खंडन नहीं किया कि ये विद्या की देवता नहीं है, कभी नहीं किया। ब्रह्मा जो ये सृष्टि का रचयिता है, ऐसा उन्होंने नहीं, मतलब उसको भी नहीं, वो नहीं है ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, सोम जैसे जो बलात्कारी भगवान हैं, उनके भगवान रहे हैं, तो वो मानते हैं। ये बात हम भी अच्छी तरह, गैर ब्राह्मण लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद भी हम उनकी संस्था के किसी न किसी कारण से, वो या तो अज्ञान के कारण से या थोड़ी प्रसिद्धि के कारण से, हम कभी कभी ये गैर ब्राह्मण लोग बन जाते हैं, साहित्यिक बन जाते हैं, उसके सदस्य बन जाते हैं। और फिर वो अपने स्टेज पे बुला के कुछ भाषण भी इनसे कराते हैं और धीरे धीरे उनकी जो मान्यता है उसको एक्सेप्ट करने में उनको इस प्रकार से पुरस्कृत भी कर देते हैं। कोई पुरस्कार दे देते हैं। अब आप पुरस्कार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ में बोल नहीं सकेंगे। तो ऐसे ही होता है। ये तो उसकी शुरुआत ही है ब्राह्मण लोगों की संगठना होने के कारण। वो आरएसएस का काम उस संगठना के माध्यम से शाखाएं बनाना, आरएसएस की शाखाएं बनाना, इस प्रकार से वो काम जो है साहित्यिक लोग करते रहे हैं। खापर्डे उसमें उसके संस्थापक है और वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार की सोच रखकर ये साहित्य संघ का निर्माण हुआ, ये बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जब इस साहित्य संघ की शुरुआत इस प्रकार से हुई है और शायद पहले ही दिन से वहाँ सरस्वती की मूर्ति स्टेज पे रखी गई है, जैसे कि अन्य लोग अपने अपने जो लोग नेतागण होते हैं या जिसे मानते हैं उनकी मूर्ति या फोटो रखते हैं। आम्बेडकरवादी जैसे आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर का फ़ोटो रखते हैं। आजकल बुद्धिस्ट बनने के बाद में बुद्ध का फ़ोटो रखते हैं, महात्मा फुले का फ़ोटो रखते हैं। अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपने अपने ये जो जिसे मानते हैं उनकी प्रतिमा रखी जाती है स्टेज पर। तो ब्राह्मण लोग जो है सरस्वती को चाहे जितनी भी गलत हो उसकी फ़ोटो रखते थे साहित्य संघ की इसमें। तो ये तो बात हमारे दूसरे गैर ब्राह्मण लोग हैं, ये अच्छी तरह इसको जानते हैं। अब जब हम सदस्य बने तब तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। सदस्यता लेते हैं और थोड़ा अपना मान सम्मान भी मिल जाता है, बड़ी खुशी होती है ब्राह्मणों के साथ में उठने बैठने में। अपने आप को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लगता है शायद हम कुछ ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। साहित्यिक क्षेत्र में जब तक आपका साहित्य और ब्राह्मणवादी साहित्य आपस में टकराएगा नहीं, जो तो उसमें कोई मज़ा ही नहीं है। वो साहित्य में साहित्य ऐसा होना चाहिए गैर ब्राह्मण लोगों का, जो उसमें हिंदू भी है। गैर ब्राह्मण में हम कहते हैं कि हिंदू धर्म स्वतंत्र धर्म है, अलग धर्म है। ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म से अलग धर्म है। हिंदू धर्म का आज जो उसका जो पुनरुत्थान जो हम मानते हैं कि धर्मात्मा कबीर ने किया है, और धर्मात्मा कबीर की वाणी तो अद्भुत है।
वो उतना उतना बड़ा साहित्यिक तो भारत में पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा मेरा अपना मानना है। ये उस धर्मात्मा कबीर के दोहे पढ़िए, एक एक दोहा जो है, एक एक दोहा उसका जो आपके विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, तो आप आपके समझ में आ जाएगा कि वैदिक धर्म तो ये ही मतलब कचरा है उसके सामने। तो हिंदू धर्म को जो कबीर ने बताया वह बीजक में बताया है, बीजक को पढ़िए आप, तो उससे हिंदू धर्म मालूम पड़ेगा। तो हिंदू धर्म अलग है ये आपको मालूम पड़ेगा उससे। फिर हिंदू धर्म अगर अलग है और ब्राह्मण धर्म अलग है, फिर इसी प्रकार से हिंदू से हमारे कुछ भाई बौद्ध बने हैं, हिंदू धर्म से हमारे कुछ भाई बौद्ध बने हैं, फिर कुछ भाई जैन बने हैं, कुछ सिख बने हैं, और उसके बाद में कुछ लोगों ने धर्मांतर भी किया है, मुस्लिम भी बने हैं और क्रिश्चियन भी बने हैं। तो हमारी जो सोच है वो गैर ब्राह्मण सोच है, हमारी सोच गैर ब्राह्मण सोच है। गैर ब्राह्मण सोच क्या है? गैर ब्राह्मण सोच बुद्ध की सोच है। हमारी गैर ब्राह्मण सोच क्या है? हमारी गैर ब्राह्मण सोच महावीर की सोच है। हमारी गैर ब्राह्मण सोच क्या है? हमारी गैर ब्राह्मण सोच गुरु नानक की सोच है। हमारी गैर ब्राह्मण सोच क्या है? क्या धर्मात्मा कबीर की सोच है। तो हमारी गैर ब्राह्मण सोच क्या है? हमारी सोच पैगंबर की है। हमारी गैर ब्राह्मण सोच क्या है? तो यीशु क्रिस्त की है। और यीशु क्रिस्त, पैगंबर मोहम्मद या नानक या गुरु नानक और धर्मात्मा कबीर, बुद्ध और महावीर, ये सारी अगर हम देखेंगे तो इनकी सोच है ब्राह्मण से अलग है, गैर ब्राह्मण सोच है। इन सभी लोगों ने कभी न कभी ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म और उनकी जो जो प्रतिमाएँ है उसको इन्होंने माना नहीं है। तो जब हम मानते नहीं हैं, हम अलग है, तो हमारा साहित्य विश्व भी अलग होना चाहिए, साहित्य संघ भी अलग होना चाहिए, साहित्यिक जो मंच है वो अलग होना चाहिए। हम उनके मंच पर जाकर ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी जो है सरस्वती को हटा लें। वो रहने दीजिए ना उनको। वो 3% लोग हैं, केवल 3% है, 3%। और उतना कितना भी साहित्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कौन खरीदेगा उनका साहित्य? उनका साहित्य तो 3% ब्राह्मण ही खरीदे। उन्होंने बहुत चालबाजी की है। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने बहुत सारे जो है लाइब्रेरी बना के उसमें वो शाम को खोलते थे और सरकार से अनुदान लेते थे, और लाइब्रेरी के लिए वो जगह भी ले लेते थे सस्ते में, और फिर लाइब्रेरी के लिए जो है सरकार से बनाने के लिए इमारत बनाने के लिए उनको अनुदान भी मिल जाता था। कुछ कम पगार पर लोग उस पर रख देते थे और शाम को खोलते थे उसी इस प्रकार। फिर किताबें छापते थे और ऐसी ऐसी किताबें छापते थे कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पिछले 60-70 सालों से जो भी ब्राह्मण साहित्यिक रहे, उन्होंने ऐसा साहित्य निर्माण किया है कि जिससे अंधश्रद्धा निर्माण हो, ब्राह्मण धर्म का प्रचार हो, यही उनका काम रहा है। और ये जो किताबें हैं वो उनकी किताबें छापी जाती थी। अगर 5,000 किताबें छापी जाती थी तो ये ब्राह्मण लोगों ने जो साहित्य संघ बनाया, उसके माध्यम से जो लाइब्रेरी चलाते थे, उस सभी लाइब्रेरी में वो 10-10, 5-5 किताब सरकार के अनुदान के माध्यम से उसको खरीद के रख देते थे और गैर ब्राह्मण उसको पढ़ते थे, और इस प्रकार से उनका जो है धर्म का विचार और वैदिक धर्म का प्रचार, संघ का प्रचार वो करते थे। और साहित्यिक भी बड़े होते थे, उनको 2 पैसा भी मिल जाता था, उसकी किताबें खरीदी जाती थी। इस प्रकार की उन्होंने ये जो मूवमेंट चलाई थी। जब ऐसी मूवमेंट वो चलाते हैं तो हमें सतर्क होना चाहिए था। हमें भी कुछ अपनी साहित्यिक जो है मंच बनाने चाहिए थे, साहित्यिक संस्थाएं बनानी चाहिए थी। साहित्यिक संस्थाएं क्या होती है? साहित्यिक संस्थाएं या तो ट्रस्ट होती है या सोसाइटीज होती है। सोसाइटी से सामाजिक संस्थाएं होती है। अरे आप बना लीजिए ना, गैर ब्राह्मण है आप, बना लीजिए। बौद्धिस्ट विदर्भ साहित्य संघ बना लीजिए। बुद्धिस्ट विदर्भ साहित्य संघ बना लेंगे तो उसमें जितने भी विदर्भ के साहित्यिक है, बुद्धिस्ट साहित्यिक है और साथ में गैर ब्राह्मण साहित्यिक है, उसमें उसको सदस्यता दीजिए और ये कहिए कि ये इसकी सदस्यता केवल जो है गैर ब्राह्मण को होगी, ब्राह्मण इसका कोई सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं।
10-12 जो लोग इकट्ठा साहित्यिक आ जाएंगे तो निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार का मतलब साहित्य संघ में निर्माण करेंगे आप, तो उसके बाद में जो है सरस्वती को तो ऐसे ही भी छू मंतर कर दो भाई, क्यों सरस्वती की क्या गरज है। पर साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप केवल बुद्धिस्ट बनाते हो, साहित्य संघ इस प्रकार के निर्माण करते हो, तो उसमें तो आप बाबा साहब का प्रतिमा रख सकते हो, बुद्ध की प्रतिमा रख सकते हो। पर ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की करोगे तो साथ साथ आपको अन्य जो है हिंदू धर्म जो है, ये भी गैर ब्राह्मण धर्म है जो वैदिक धर्म से अलग है, उनकी उनकी प्रतिमा की भी आपको रखना पड़ेगा। जो उसमें फिर कबीर आ जाएंगे, उसमें महात्मा फुले आ जाएंगे, और इस प्रकार से फातिमा शेख आ जाएगी, और इस प्रकार से अन्य कोई भी क्रिश्चियन धर्म से आएंगे, सिख धर्म से गुरु नानक भी आ जाएंगे। उनकी प्रतिमा भी आपको अपने स्टेज पर रखना पड़ेगा। और उसमें वो जो है तुकाराम भी आ जाएंगे, नामदेव आ जाएंगे। इस प्रकार की जो है अलग से एक पहचान बन जाएगी। तब आपको किसी पुरस्कार की, गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, जीवनवर्ती पुरस्कार, 5-10 हज़ार रुपये के का पुरस्कार तो हम भी रख सकते हैं भाई। इतनी क्षमता तो अभी हम गैर ब्राह्मणों में भी और बुद्धिस्ट लोगों में भी है कि हम अपना ये पुरस्कार 5,000 का पुरस्कार दे सकते हैं। और एक जो है ब्रांज की या किसी ऐसी अष्ट धातु की मूर्ति भी हम दे सकते हैं, जिसे हम सावित्रीबाई फुले की मूर्ति बना के दे सकते हैं, माता जिजाई की मूर्ति जो है दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की हम सब सोच रखेंगे तो जो है जब हम ये उनका पुरस्कार लेने से आज इनकार करते हैं, तो साथ साथ हम नया कुछ निर्माण करने के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैं तो विदर्भ के सभी बुद्धिस्ट साहित्यिक और यशवंत मनोहर जी से भी मैं अपील करूंगा कि अब जो है आपको थोड़ा आगे आकर इस प्रकार का बुद्धिस्ट साहित्य संघ का निर्माण आपको करना चाहिए, और सभी बुद्धिस्ट साहित्यिक गैर बुद्धिस्ट साहित्यिक जो है उसमें आके उसमें शामिल होना चाहिए। सदस्यता क्या है, सदस्यता साल की सदस्यता 100 रुपया रख दीजिए। बड़े बड़े प्रोग्राम करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये 2-3 प्रोग्राम भी करें तो भी बहुत हो गया। और 2-3 प्रोग्राम हम करेंगे तो उसमें जो अभी जो है आने वाले समय में जो पहले किताबों की छपाई होती थी, अब हम कैसे ये कर सकते। शासन ने तो अब लाइब्रेरी का रूप ही बदल दिया है। अब लाइब्रेरी में हमको डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना पड़ेगा। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कोई सरकार की योजना है तो अनुदान लीजिए, और इस प्रकार का जो है हर विदर्भ के बड़े बड़े गांव में आप डिजिटल लाइब्रेरी जो है निर्माण करने की कोशिश करिए। मैं भी आपके साथ में ज़रूर आऊँगा। और बुद्धिस्ट लोग जितने भी हैं वो साहित्यिक, मैं साहित्यिक तो नहीं हूँ पर मुझे बहुत आस्था है, साहित्य में आस्था है। मैं साहित्य पढ़ता हूँ, लोगों का साहित्य पढ़ता हूँ, मैं कविता भी पढ़ता हूँ, और ये कुछ ऐसे छुटपुट कविता भी बना देता हूँ, पर मैं कोई साहित्यिक नहीं हूँ। मेरी इस कविता में इतना कोई दम भी नहीं है। मैं अपनी बात रखने की चेष्टा करता हूँ, और जो भी बात होती है मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ। बहुत ज़्यादा अलंकारित भाषा मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को सीधा साधा जो समझ में आता है ऐसी भाषा में मैं अपने विचार कविता के माध्यम से या अन्य साहित्य के माध्यम से बताने की चेष्टा करूं। तो इसीलिए हमने नेटिव जो है रूल मूवमेंट का भी निर्माण इसीलिए किया है। और नेटिव रूल मूवमेंट तो काम कर ही रहा है। हमने नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से ही विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाई है। हमने नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से ही जो है सार्वभौम स्वतंत्र पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र राजधानी कपिलवस्तु का संकल्प किया है। तो हम तो चाहते हैं कि बुद्धिस्ट साहित्य का अब जो है काफ़ी प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, और साथ साथ उसके लिए संगठन भी बननी चाहिए। तो साथियों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको मैं मनोहर जी को मैं तो शुभेच्छा देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है अगर हम आज अपना जो है इन ब्राह्मणों की संस्थाओं का सच समझ में आ जाता है। आज भी हमको
तो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और फिर समझ में आ जाता है सच, तो हमको नया कुछ करने का सोचना भी चाहिए। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ करिए तो ऐसा करिए कि जिसमें अब जो है इस प्रकार की मूर्ति आपको दिखाई न दे, जो जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं। आप ये क्यों देखना चाहेंगे ऐसी मूर्ति? क्यों लेना चाहेंगे अपने हाथ में ऐसी मूर्ति कि जिसमें जो प्रेरणा नहीं देती है, समता की प्रेरणा नहीं देती है, भाईचारा की प्रेरणा नहीं देती है, और जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म से लड़ती नहीं है। ऐसी कोई मूर्ति हम क्यों लें अपने हाथ में? क्या 4-5 हज़ार रुपये का पुरस्कार, 10,000, 1 लाख का भी पुरस्कार होगा तो मैं तो लात मारूंगा ऐसे पुरस्कार को। हमें ऐसे पुरस्कार नहीं चाहिए जिसमें भाईचारा की बात नहीं कही हो। तो उनके स्टेज पर रहने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। विदर्भ साहित्य संघ जो है उनका मंच है, वो आरएसएस का मंच है, तिलक का मंच है, वो खापरडे का मंच है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी बुद्धिस्ट साहित्यिक है वो तुरंत ये विदर्भ साहित्य संघ से अपना जो है रिज़ाइन कर दे, त्यागपत्र दे दे और इस नए संगठन में आ जाइए। भाई आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप करिए, नई संगठन बनाइए, बुद्धिस्ट साहित्य संघ जो है उसका निर्माण करिए विदर्भ के लिए। और विदर्भ के लिए यहाँ से शुरुआत हो जाएगी तो उससे हो सकता है कि भारत में आप प्रेरणा बन जाएंगे और आपके कदमों के ऊपर में लोग चलना शुरू करेंगे। और विदर्भ साहित्य संघ का पहला पुरस्कार मैं तो अपना बुद्धिस्ट साहित्य संघ का, इस प्रकार के नई साहित्य संघ का पुरस्कार मैं तो कहूँगा कि मनोहर जी के नाम पर ही रखा जाए तो भी मुझे खुशी होगी। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि वेद जो है, वेद, मनुस्मृति, होम हवन, ब्राह्मण और जनेऊ और इस प्रकार की जो जहाँ जहाँ भी बात होती है वो हमारी नहीं है। तो उसको संस्था को, ऐसी संस्था को आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए ऐसी संस्था को, नई संस्था बनाइए और जिसमें वेद नहीं है, समता है, भाईचारा है। जनेऊ तोड़ो, हमारा वृद्ध वाक्य होना चाहिए, जनेऊ तोड़ो जनेऊ छोड़ो। हमारा ये वृद्ध वाक्य होना चाहिए। 3% ब्राह्मण है उसमें। अभी वो जब अनपढ़ थे लोग उस समय में वो कहते थे कि शायद उनमें कुछ काबिलियत थी। आज तो मुझे कोई काबिलियत नहीं नज़र आती है। क्या काबिलियत भी? आप जब सच नहीं बोल सकते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि कोई काबिलियत ही नहीं है आप में। जो सच बोल सकता है उसमें काबिलियत होती है, आप में कोई काबिलियत नहीं है। आपने जो भी साहित्य निर्माण किया है पिछले 60-70 सालों में वो टोटली बोगस है, उसमें कुछ भी ऐसा मौलिक नहीं है। आपने वेदों को जो है वो फिर से प्रस्थापित करने की कोशिश की और जो जो कभी झूठ बोलते थे आप कि जिसने रेड़े से वेद जो है वेद बुलवाए, अभी कहने वाले लोग कभी किताब में वो ज्ञानेश्वर की फ़ोटो छपती थी और साथ में दीवार चल रही है ऐसी फ़ोटो छपती थी भाई। अब कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये तो ब्राह्मण तो आप बदलते रहते हैं। अब उनको छोड़िए, अब अपना जो है काम है कि हम अपना स्वतंत्र ये अस्तित्व निर्माण करें। हम वैसे भी इस देश के मालिक हैं। ब्राह्मण तो 3% है, बाहर से आए हुए लोग हैं, तो छोड़ो उनको। और धीरे धीरे यहाँ से, इस देश से हमको ब्राह्मणवाद मिटाना ही है, अब ब्राह्मण भी भगाना है, क्योंकि हमारा देश हमारा है। हम जो विदेशी ब्राह्मण को इस प्रकार की गंदगी है अब नहीं फैलाने देंगे। तो साथियों, इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द यही पूरे करता हूँ और अपना विचार यही आज इस विषय पर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।